lost job in pandemic, man turns barren land into fertile fields। क्या अर्थ हुआ? लॉस्ट जॉब, जॉब खो गई अर्थात जॉब चली गई। इन पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब महामारी, और यहाँ पे पैंडेमिक का मतलब जो है कोविड-19 से है, कोरोना से है। तो कोरोना काल में जॉब चली गई। मैन टर्न्स, तो वो आदमी टर्न कर देता है, बदल देता है, बैरन लैंड, बंजर भूमि को, बैरन का अर्थ बंजर, अनुपजाऊ, लैंड भूमि को, इनटू में फर्टाइल फील्ड, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, फील्ड का मतलब खेत। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि एक आदमी की महामारी के दौरान अर्थात कोरोना काल के दौरान जॉब चली गई और वो आदमी बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर देता है। तो कुल मिलाकर एक मोटिवेशनल न्यूज़ ये साबित होने वाली है। काफ़ी कुछ हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और ये वही बंजर भूमि की तस्वीर है जो पहले बंजर हुआ करती थी और बाद में इस व्यक्ति के प्रयास से ये फर्टाइल हो गई, उपजाऊ हो गई, वहीं पे ये फसलें उगाई जा रही हैं। इन फोटो के नीचे लिखा है एडवर्सिटी टू अपॉर्चुनिटी। देखिए, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति या दुर्भाग्य या मुसीबत या अभाग्य। टू अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, अर्थात विपत्ति को अवसर में बदल दिया, या आप ऐसा कह लीजिए कि अभाग्य को भाग्य में बदल दिया। आफ्टर ही रिटर्न्ड होम, घर वापस आने के बाद, रिटर्न का मतलब वापस होता है, वापस लौटना। तो घर वापस लौटने के बाद ही टर्न्ड, उसने टर्न कर दिया, उन्होंने बदल दिया 50 एकड़ ऑफ बैरन लैंड, 50 एकड़ बंजर भूमि को, इन हिज विलेज, अपने गांव में, इनटू कल्टीवेबल फील्ड। कल्टीवेबल फील्ड मतलब कृषि करने योग्य खेत, है नी। तो खेती करने योग्य खेतों में बंजर भूमि को बदल दिया। लीवरेजिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, लीवरेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, लाभ उठाना। गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाया गया इस काम में। अर्निंग एन एनुअल इनकम ऑफ ₹5 लाख। और अब ये व्यक्ति जो है, जो इसकी एनुअल इनकम है यानी कि वार्षिक जो आय है वो कितनी हो गई है? 5 लाख। अर्थात ये व्यक्ति अब इस ज़मीन पे फसल उगा करके 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय करता है। तो चलिए अब जो है यहाँ न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें पता लगेंगी, और इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। अल्मोड़ा, रंजीत सिंह बिष्ट, ए 33 ईयर ओल्ड मैन। तो रंजीत सिंह बिष्ट जो 33 साल की उम्र के एक व्यक्ति हैं, फ्रॉम हवालबाग ब्लॉक इन अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक के रहने वाले हैं। टर्न, इन्होंने टर्न कर दिया, परिवर्तित कर दिया एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, अपने दुर्भाग्य को अवसर में, अपनी परेशानी को, अपनी विपत्ति को अवसर में बदल दिया। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, जब उनकी जॉब चली गई उसके बाद, ड्यू टू का मतलब के कारण, द कोविड-19 पैंडमिक, यानी कि कोविड-19 महामारी के बाद जब रंजीत सिंह की जॉब चली गई तो उन्होंने अपनी इस मुसीबत को अवसर में बदल दिया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आफ्टर ही रिटर्न्ड होम, घर वापस लौटने के बाद, ही ट्रांसफॉर्म्ड, उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, उन्होंने परिवर्तित कर दिया 50 एकर्स ऑफ बैरन लैंड, 50 एकड़ बंजर भूमि को, इन हिज विलेज, जो उनके गांव में थी, इनटू कल्टीवेबल फील्ड, उपजाऊ भूमि में, कृषि करने योग्य भूमि में जो है 50 एकड़ बंजर भूमि को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। लीवरेजिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, और उन्होंने इस काम में जो है सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाया। ठीक है, लीवरेज अभी आया था, लाभ उठाना। एम्ब्रेसिंग फार्मिंग, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना या अपनाना। खेती को अपनाते हुए
एज हिज लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका या रोजगार, यानी कि खेती को अपने रोजगार के रूप में अपनाकर रंजीत नाउ जेनरेट, रंजीत अब जेनरेट करते हैं। जेनरेट का मतलब क्या होता है? पैदा करना, ठीक है। तो रंजीत अब जेनरेट करते हैं एन एनुअल इनकम, एक वार्षिक आय ऑफ अराउंड ₹5 लाख। अराउंड का मतलब होता है लगभग, 5 लाख 5 लाख। तो रंजीत ने फार्मिंग को अर्थात खेती को अपनी आजीविका के रूप में अपनाया और अब जो है उनकी जो वार्षिक आय है वो लगभग 5 लाख रुपए है, यानी कि एक साल में वो 5 लाख रुपए लगभग वहाँ से अर्न करते हैं। लाइक मैनी, लाइक मैनी का मतलब अन्य दूसरे लोगों की ही तरह, हु माइग्रेट, जो माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट का मतलब एक स्थान से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, वो माइग्रेशन कहलाता है। तो लाइक मैनी हु माइग्रेट, उन बहुत सारे लोगों की तरह जो माइग्रेट कर जाते हैं, जो चले जाते हैं फ्रॉम द माउंटेन्स, पहाड़ों से कहाँ पे चले जाते हैं? टू द प्लेन्स, समतल स्थानों पर, एंड मेट्रोज, मेट्रो का मतलब मेट्रो सिटीज़, और बड़े बड़े शहरों में, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की तलाश में। रंजीत ए रेजिडेंट, रंजीत जो कि एक निवासी हैं, ऑफ धामस विलेज इन हवलबाग, जो कि हवलबाग के धामस गांव के रहने वाले हैं, फाउंड हिमसेल्फ अमंग देम, उन्होंने भी अपने आप को उन्हीं लोगों में से एक पाया। क्या मतलब कि जैसे दूसरे लोग रोजगार की तलाश में अपने पहाड़ों में जो उनके घर हैं, जो उनके निवास स्थान हैं, वहाँ को छोड़ करके वो मैदानी इलाकों में चले जाते हैं या फिर मेट्रो सिटीज़ में चले जाते हैं, तो वैसा ही रंजीत ने भी किया, अर्थात वो भी अपने पैतृक स्थल को छोड़ करके जॉब की तलाश में बड़े शहर में चले गए। प्रीवियसली एम्प्लॉयड, तो पहले उन्होंने एम्प्लॉय वो हो गए, मतलब पहले उन्हें काम मिल गया, इन ए प्राइवेट कंपनी इन दिल्ली। तो शुरुआत में उन्होंने जो है दिल्ली के अंदर एक प्राइवेट कंपनी में काम किया। बिफोर द पेंडेमिक, पेंडेमिक से पहले अर्थात कोरोना से पहले वो जो है दिल्ली के अंदर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। ही लॉस्ट हिज जॉब, और फिर उनकी जो है जॉब चली गई। एंड फेस्ड द चैलेंज ऑफ सस्टेनिंग हिज फैमिली। एंड फेस का मतलब होता है सामना करना, और फिर उन्होंने सामना किया द चैलेंज, चुनौती का, ऑफ सस्टेनिंग, सस्टेन का मतलब होता है संभालना या जीवित रखना, हिज फैमिली, उनके परिवार को। यानी कि जब उनकी जॉब चली गई तो उसके बाद में उनके सामने चुनौती थी कि वो किस तरह से अपने परिवार को जीवित रखें, कैसे उसको संभालें। अपॉन हिज रिटर्न होम, जब वो घर वापस आए, ही डिसाइडेड टू ट्रेड ए डिफरेंट पाथ। डिफरेंट का मतलब भिन्न और पाथ का मतलब होता है रास्ता। डिसाइड का अर्थ होता है तय करना और ट्रेड का मतलब होता है चलना। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने एक अलग रास्ते पर चलने की ठान ली। ही कन्वर्टेड, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। प्रीवियसली, जो पहले से क्या थी, अनप्रोडक्टिव लैंड थी। अनप्रोडक्टिव का मतलब अनउपजाऊ, पहले से जो अनउपजाऊ भूमि थी उसको परिवर्तित कर दिया नियर हिज विलेज, उनके गांव के पास में। किस में परिवर्तित कर दिया? इनटू फर्टाइल फील्ड, उपजाऊ खेतों में, उपजाऊ मैदानों में। विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी जो योजनाएं हैं उनकी मदद लेकर के, ठीक है। ही ऑल्सो टुक अप, उन्होंने लिया क्या? गार्डनिंग को, बागवानी को, एंड फिश फार्मिंग को, और मछली पालन को। अर्थात उन्होंने जो है वो गार्डनिंग और मछली पालन का काम शुरू किया। रंजीत ने बताया, 18 पीपल इन माई विलेज, तो 18 पीपल इन माई विलेज, मेरे गांव के कितने? 18 मेरे गांव के 18 लोगों ने ज्वाइंड मी, मुझे ज्वाइन किया, अर्थात मेरे साथ आए। इन माई
एंडेवर मेरे इस प्रयास में, ऑफ बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अपना रोजगार स्वयं करना, है नहीं। तो ये जो मैंने शुरुआत की थी स्वयं से ही अपना रोजगार करने की, अर्थात फार्मिंग करने की, तो मेरे गांव के 18 लोग मेरे इस प्रयास में मेरे साथ खड़े हुए। ऑल्दो यद्यपि मैनी ऑफ देम, हालांकि उनमें से बहुत सारे, हैव रिटर्न टू द सिटीज़, अब वो शहरों को चले गए हैं। आई फाउंड माई कॉलिंग हेयर, लेकिन मैं अभी भी यहीं पे डटा हुआ हूँ। तो 18 लोग जो है साथ काम करना शुरू किए थे, तो उनमें से काफ़ी लोग फिर से शहर चले गए, लेकिन रंजीत सिंह अभी भी वहीं पे काम कर रहे हैं। अंडर द उत्तराखंड पॉली हाउस स्कीम, उत्तराखंड की जो पॉली हाउस स्कीम है उसके अंतर्गत, ऑफ द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, डिपार्टमेंट का तो आप जानते ही हो, विभाग। तो बागवानी विभाग की जो पॉली हाउस स्कीम है उत्तराखंड के अंदर, उसके अंतर्गत आई हैव नाउ स्टार्टेड कल्टीवेटिंग सैफरॉन। आई हैव नाउ स्टार्टेड, मैंने अब शुरू कर दिया है कल्टीवेट करना। कल्टीवेट मतलब किसानी करना, खेती करना, उगाना। सैफरॉन, सैफरॉन का मतलब होता है केसर, जो काफ़ी महंगा आइटम होता है। तो अब मैंने जो है केसर उगाना शुरू किया है। 2 पॉली हाउसेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, 2 पॉली हाउस बनाए गए हैं। विद 80% फंडिंग, 80% फंडिंग के साथ, यानी कि 20% पैसा हमने खुद लगाया है और 80% की जो है हमें सरकार की तरफ से फंडिंग हुई है। अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अदर अन्य गवर्नमेंट सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं, इनिशिएटिव का मतलब होता है कदम, या इनिशिएटिव का अर्थ होता है पहल। तो सरकार की जो दूसरी पहल हैं, हैव हेल्प्ड मी, उनसे मुझे मदद मिली है। इरेक्ट, खड़ा करने में, बनाने में, एन एंटी पिग वॉल टू प्रोटेक्ट माई हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना, माई मेरी, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी की, क्रॉप का मतलब फसल। तो मेरी जो बागवानी की ये फसल है, तो उनको जंगली जानवरों से बचाने के लिए सरकार की जो स्कीम है, जो योजनाएं हैं, सरकार की जो पहल हैं, उनसे मुझे मदद मिली है। आगे पढ़िए। एन 18,000 लीटर टैंक, एन 18,000 लीटर का जो एक टैंक है, हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। इरीगेट, सिंचाई करने में, इरीगेट का मतलब होता है सिंचाई करने। तो जो 18,000 लीटर का एक टैंक है वो सिंचाई करने में मदद करता है द फील्ड, खेतों की। करंटली, फिलहाल, वॉलनट, वॉलनट का मतलब क्या होता है, वॉलनट कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, अखरोट, अखरोट, एप्पल, सेब, प्लम, प्लम का मतलब बेर होता है, या फिर आलू बुखारा जो होता है उसको भी प्लम ही बोलते हैं। एंड अदर प्लांट्स, और दूसरे जो प्लांट्स हैं, आर फ्लोवरिंग, वो अब जो है फल फूल रहे हैं, सेड रंजीत, रंजीत ने कहा। तो फिलहाल जो है वो वॉलनट, एप्पल, प्लम एंड अदर प्लांट्स जो हैं वो फल फूल रहे हैं फिलहाल, ऐसा जो है उन्होंने बताया। तो कुल मिलाकर के कहा यह जा सकता है कि जब व्यक्ति किसी बात को ठान लेता है और वहाँ पे प्रयास करता है तो उसको वहाँ सफलता मिलती है। अब जो अनुपजाऊ भूमि थी, जहाँ पे कभी कुछ नहीं हो सकता था, आज वहीं पे ये कितने खूबसूरत जो है मतलब पेड़ पौधे हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, वो सब करके। तो जैसे कहते हैं ना कि जब आदमी मुसीबत में होता है तो वहाँ से कई बार अगर वो हिम्मत नहीं हारता है और आगे की सोचता है, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलता है जो पहले से कहीं बेहतर होता है। तो वही बात यहाँ पे इन्होंने सिद्ध करके दिखाई कि एडवर्सिटी को भी इन्होंने जो है अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। तो हमें भी जो है देखिए, सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं। ना तो जीवन में हमेशा सुख रह सकता है, ना तो जीवन में हमेशा दुख रह सकता है, ठीक है। तो जब भी मुसीबत लाइफ में आए तो हमें जो है निराश होकर नहीं बैठना है, बल्कि कोई ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश करनी है कि जो हमें पहले से भी
अधिक सफलताओं की तरफ लेकर के जाए। तो उसी तरह का ये एक एग्जाम्पल है। तो आपने इस वीडियो को वॉच किया, निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।